हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। रेखाओं 3x प्लस 5y बराबर -2 और 5x माइनस 3y बराबर 7 के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाली और रेखा 4x माइनस 5y प्लस 1 बराबर 0 पर लंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों प्रश्न के लिए हम लोग मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। तो देखो, प्रश्न के लिए हमारी मुख्य अवधारणा क्या होगी बच्चों? मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम प्रश्न से संबंधित कुछ सूत्रों को लिखेंगे बच्चों। ठीक है, तो देखो, इसमें हमारा पहला सूत्र होगा बच्चों कि यदि कोई रेखा दी है बच्चों ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी बराबर 0, तो इस रेखा की जो बच्चों ढाल होती है एम बराबर, वह होती है माइनस एक्स का गुणांक और बटा वाई का गुणांक। ठीक है बच्चों, यह प्रवणता या ढाल ज्ञात करने का एक सूत्र है हमारे पास। दूसरा बच्चों, दो रेखाएं अगर लंबवत होती हैं तो लंबवत की शर्त होती है बच्चों, तो लंबवत की शर्त ये भी आपको याद रखना है बच्चों। तो देखो, लंबवत की शर्त जो होती है बच्चों, वह होती है m1 गुणा m2 और बराबर होगी बच्चों -1। ठीक है, तो ये हमारे पास लंबवत की शर्त हो गई बच्चों। तीसरी मुख्य अवधारणा बच्चों आपको ये याद रखना है कि अगर एक बिंदु दिया है और ढाल दिया है तो आप रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हो बच्चों। तो रेखा का समीकरण होता है, रेखा का समीकरण बच्चों, रेखा का समीकरण का सूत्र होता है y माइनस वाई वन बराबर m और x माइनस x1। ठीक है बच्चों, तो ये तीन हमारी मुख्य अवधारणा है। अब चलिए प्रश्न में दी गई रेखाओं को लिखते हैं। तो देखो, हमें क्या क्या रेखाएं दी हुई है बच्चों। तो दिया है, दिया है, देखो बच्चों क्या दिया है हमें। पहली रेखा है 3x प्लस 5y बराबर -2, इसे समीकरण 1 बना देते हैं बच्चों। दूसरी रेखा है 5x माइनस का 2y बराबर 7। तीसरी रेखा है 4x माइनस का 5y बराबर -1। ये हमारी तीसरी रेखा हो गई बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों, कहा यह गया है कि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, रेखा 1 और रेखा 2, और इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है बच्चों। तो कोई रेखा होगी जो इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से जाएगी, परंतु बच्चों समीकरण 3 के क्या होगी, वो लंबवत होगी बच्चों। तो ये जो रेखा होगी हमारे पास, ये तीसरी रेखा होगी बच्चों जो इसके लंबवत होगी। ठीक है, ये हमने एक कच्चे चित्र से इसको समझने का प्रयास किया है बच्चों। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे बच्चों, 1 और 2 समीकरण को हल करेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 को हमें हल करना है, अर्थात प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है। तो हम लिख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से। ठीक है बच्चों, देखो समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो हम बच्चों समीकरण 1 में हम 5 का गुणा कर देंगे बच्चों। तो देखो हमारे पास क्या बन जाएगी, तो यह होगी हमारे पास 15x, उसके बाद होगी 25y और बराबर हो जाएगा -10। ठीक है, और इसे बच्चों समीकरण 2 को हम 3 से गुणा कर देंगे। तो देखो ये बनेगी 15x, उसके बाद होगी -2y, 6 हो जाएगा बच्चों, है ना, 2 नहीं, 3 का गुणा भी तो करना है हमें। तो ये हो जाएगा हमारा 6y। ठीक है, 6y और बराबर हो जाएगा 21। ठीक है बच्चों, अब देखो हम क्या करेंगे, इनको घटा लेंगे बच्चों, और जब घटाएंगे बच्चों तो नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये होगा माइनस का, ये होगा प्लस का और ये होगा माइनस का बच्चों। तो देखो 15x से 15x तो कट जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा 25 और 6, ये हो जाएगा बच्चों 31y। ठीक है, और बराबर ये हो जाएगा माइनस का 31। ठीक है बच्चों, तो 31 से 31 भी आप काट सकते हो यहाँ पर बच्चों, वही करते हैं हम लोग। तो ये भी हो गया हमारा 31 और ये माइनस का 31। तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा बच्चों -1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, y बराबर -1 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चों, इसको रख देते हैं तो उससे हमें x का मान निकल जाएगा हमारा रखने पर।
देखो जब यह मान रखेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिल जाएगा देखो 3x, उसके बाद होगा प्लस देखो 5, और y का मान कितना रखेंगे हम, -1, और बराबर कितना है हमारे पास, -2। ठीक है बच्चों, देखो 5 को आप इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा आपका 3x बराबर हो जाएगा 5 - 2। तो यहाँ से x का मान बच्चों कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना, 3/3 मतलब 1 हो जाएगा बच्चों। तो अब आप कह सकते हो प्रतिच्छेद बिंदु हमारे आ चुके हैं बच्चों। तो प्रतिच्छेद बिंदु, दो समीकरण जो हमारे पास थी, समीकरण 1 और 2, उसका प्रतिच्छेद बिंदु हमने ज्ञात कर लिया है। ठीक है, तो प्रतिच्छेद बिंदु हम लिख देते हैं बच्चों, कितना आया हमारा, 1, -1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, समीकरण जो 3 है उसकी प्रवणता ज्ञात करेंगे बच्चों। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं समीकरण 3 को। अब समीकरण 3 से, तो देखो बच्चों समीकरण 3 क्या है हमारे पास, उसे लिख लेते हैं एक बार। समीकरण 3 है हमारे पास 4x माइनस का 5y और प्लस 1 है बच्चों, बराबर 0। और हम इसकी ढाल ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। तो इसकी ढाल क्या होगी बच्चों, जिसे हम m1 से व्यक्त कर देते हैं बच्चों। ठीक है, इसकी ढाल m1 बराबर कितना हो जाएगा, -x का गुणांक 4 है बटा y का गुणांक -5 है। तो ये कितना आ गया बच्चों, 4/5। अब देखो बच्चों, जिस रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है वह समीकरण 3 के लंबवत है। तो अब हम यहाँ पर लंबवत की शर्त लिख देते हैं बच्चों। तो लंबवत की शर्त, तो लंबवत की शर्त क्या थी, देखो ये हमने मुख्य उदाहरण में लिख लिया है। लंबवत की शर्त थी m1 गुणा m2 बराबर -1। तो देखो m1 का मान कितना है हमारे पास, ये मान है हमारे पास 4/5, और गुणा m2 बराबर कितना हो जाएगा, -1। तो m2 का मान आ गया बच्चों हमारे पास माइनस का 5/4। ठीक है, तो हमारे पास m2 भी आ गया। तो अब हम कह सकते हैं बच्चों, अतः देखो हम जिस रेखा का समीकरण ज्ञात करना चाहते हैं वह कौन से बिंदु से गुजरेगी, तो अतः बिंदु, बिंदु में लिख देता हूं बच्चों। बिंदु मेरे पास है 1, -1 से गुजरने वाली। ठीक है, से गुजरने वाली पूरी लाइन लिख देते हैं बच्चों हम यहाँ पर, से गुजरने वाली। ठीक है, गुजरने वाली, तथा, तथा बच्चों m बराबर कितना है हमारे पास, या m2 बराबर -5/4। फिर से लिखेंगे वाली रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण। ठीक है बच्चों, इससे संबंधित सूत्र भी मैंने मुख्य उदाहरण में लिख दिया है बच्चों। मैं एक बार और लिख देता हूं, देखो सूत्र क्या था हमारे पास, सूत्र था y - y1 बराबर m कोष्टक x - x1। ठीक है, यह सूत्र हमने मुख्य अवधारणा में लिख लिया है बच्चों। ठीक है, तो देखो अब हम सूत्र में मान रख देते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, y - y1, तो y + 1 हो जाएगा। प्रवणता कितनी है हमारे पास, प्रवणता है माइनस का 5/4, और ये हो जाएगा x - x1 अर्थात x - 1। ठीक है बच्चों, 4 को इधर गुणा कर दो आप, तो ये होगा 4y प्लस का हो जाएगा 4, यहाँ गुणा करोगे तो ये होगा 5x, और प्लस हो जाएगा बच्चों 5। ठीक है, अब देखो 5x को बराबर के इधर ले आओ बच्चों, तो ये हो गया 5x प्लस का हो गया 4y, और देखो 5 को इधर लाओगे तो ये होगा -1 बराबर 0। तो बच्चों ये हमारा उत्तर होगा। ठीक है, आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।